हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और घर पर सेफ और सेफ्टी से रहिए और घर बैठे आसानी से पढ़िए। आपको सारी चीज़ उपलब्ध करा दी जाएगी। बस आपको वीडियो देखना है और पढ़ना है और आपको डेली वीडियो मिल जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि डेली हम वीडियो आपको डाल दें जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो और आपके हर एक एग्ज़ाम में आपको इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और हम हर एक प्रकार का क्वेश्चन डालेंगे। हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, जो भी हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, हम सारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ा रहे हैं। और जो जो भी एग्जाम दे, पीटी हो, मेंस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, कुछ भी हो, आप आसानी से सारे क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। बस आप वीडियो ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और पिछला जो हमने इसके पहले वीडियो डाल दिया है उस वीडियो को भी आप देखिए और आप देखिए और पढ़िए ढंग से। जहाँ दिक्कत हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करके भी वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। वहाँ पर आपका पीडीएफ पड़ा हुआ है, वहाँ देख लीजिएगा आप। तो चलिए ध्यान देते हैं। आज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का तीसरा आपका लेसन होगा और ध्यान से आप देखिएगा। और आप तीसरा लेसन देखने से पहले और दूसरे लेसन को पहले देख ले, उसके बाद तीसरा लेसन देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। बोर्ड पर आपके क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल दिया है आपका 36,000 रेट है आपका 16.2/3%। टाइम है 1 वर्ष 73 दिन। तो ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना है CI। तो आप बताइए, आपको बताए थे हम कि जब भी 1 वर्ष से अधिक आए तो आप उसको 2 वर्ष मान लीजिएगा। 1 वर्ष से एक भी दिन अधिक हो तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 16.2/3 का मतलब क्या होता है? 1/6 होता है। 16.2/3 का मतलब होता है 1/6। कैसे होता है? तो 48 2 50/3। अब परसेंट का मतलब 1/100। 50 दूना 100, 1/6 आसानी से निकाल लेंगे हम। तो देखिएगा, हम क्या बोले थे, अगर 2 वर्ष हो तो इसका स्क्वायर करिए, 3 वर्ष हो तो इसका क्यूब करिए। तो 2 वर्ष, क्योंकि हम 1 वर्ष 73 दिन को हम 2 वर्ष मानेंगे, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा आपका। कितना लेना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/6। तो कितना आएगा? 36 का 1/6 कितना आएगा? 6 आएगा। ये CI हुआ, यानी 1 वर्ष का CI और SI दोनों को डिनोट करता है। ये हुआ हमारा प्रिंसिपल। अगर इसमें हम CI को अगर प्रिंसिपल में ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा? अमाउंट मिलेगा। तो 36 और 6 42 हमको यहाँ मिल गया। फिर लेंगे 1/6 तो कितना हो जाएगा? 6 7 42, 7 हो जाएगा। लेकिन देखिए, पहले वर्ष का तो पूरा CI हम लेंगे, लेकिन दूसरे वर्ष में मात्र हमको 73 दिन का CI चाहिए। तो आप बताइए कि ये हमको पूरे 1 वर्ष का CI है, तो इसको एक दिन के CI में कन्वर्ट करेंगे तो 365 से भाग देना होगा। ये हमारा पूरे 1 साल का CI है 7। तो इसको हमें 300 मान लीजिए कि एक दिन का CI निकालेंगे तो हम 73 दिन का निकाल पाएंगे। तो आप बताइए कि एक साल में कितने दिन होते हैं? तो 365 दिन होते हैं। तो हम एक दिन के CI को निकालने के लिए क्या करेंगे? 365 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ये हुआ हमारा एक दिन का CI। चाहिए हमको 73 का, तो 73 से गुना करेंगे, काट दीजिए, 5 डन में जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा आपका, 5 कम 5 और 5 का 20, 1.4 हो जाएगा। अब देखिए, तो आप हमको बताइएगा 36 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? 36,000। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अब बताइए, हमको चाहिए CI। तो CI कितना है हमारा? 6x और 1.4x। तो कितना हो जाएगा? 7.4x। एक का वैल्यू कितना है? 1000। तो पूरा x का वैल्यू आप बताइएगा, एक का वैल्यू इतना, तो 7.4 का वैल्यू कितना? तो 7.4 इंटू 1000, पॉइंट से ही खत्म हो जाएगा, आपका होगा 7400। आसानी से हम हल कर लेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 15% को हम क्या लिख सकते हैं? 3/20। जैसे देखिए यहाँ पर पंक्ति आई 15, 5 दूना 10, 3/20। यहाँ पर हमको प्रिंसिपल ज्ञात करना है। यहाँ पर CI दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। प्रिंसिपल माने क्या? मूलधन। हम बोले थे ना कि आपका अंश कुछ भी हो, नोमिनेटर कुछ भी हो, हमको हर से मतलब है। तो
कितना है, 1 वर्ष 6 माह, 1 वर्ष से अधिक है यानी 2 वर्ष मानेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे 20 20 400, इसका 3/20 लेंगे तो 20 है 60। ठीक है, फिर इसका हम क्या लेंगे 460, इसका 3/20 लेंगे तो कितना आएगा हमारा 23 तिया 69, 0 से 0 23 तिया 69 आएगा ना। अब देखिएगा कितना दिया है सी आई, तो 120 129 यही ना होगा। 129 का वैल्यू कितना दिया है 1890, यही ना दिया है आपका। एक बार और देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा पहले वर्ष का सीआई, ये हुआ दूसरे वर्ष का सीआई। ठीक है, अगर दोनों वर्ष का सीआई मांगता तो हम क्या करते हैं, ये दोनों को ऐड करके डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 वर्ष 6 माह, यानी तो यहाँ तो 1 वर्ष का चाहिए, लेकिन यहाँ हमको मात्र 6 माह का चाहिए। ये पूरे वर्ष का सीआई है। 6 माह करने के लिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 वर्ष में 2 छमाही होता है। ये कितना हो जाएगा 2 3 6 2 चौका 8 2 5 10 यानी 34.5। जब ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 94.5। पॉइंट हटाइएगा 0 आएगा, काट दीजिए 20 दान में जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया 20 हो गया। तो 400 प्रिंसिपल, 400x प्रिंसिपल को डिनोट करता है, 4 दूनी 8, 8000 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 16.2/3 या इसको बोल सकते हैं 16/2/3, 16.2/3 2/3। बोला है तीसरे वर्ष के सीआई और दूसरे वर्ष के सीआई का डिफरेंस कितना दिया है 490। ध्यान दीजिएगा, इसको हल करिएगा तो कितना आएगा 1/6 आएगा, क्योंकि 16.2/3 का मतलब 1/6 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 बरस है 216 हो जाएगा। क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे हम। अब देखिए 1/6 तो कितना हो जाएगा 36 18 6 6 आएगा 36। इसमें ऐड करिएगा तो कितना जाएगा 252। इसका 1/6 लीजिएगा, 6 चौके 24 6 दूना 12 42 हो जाएगा। इसको लाके इसमें ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा ये आपका 492 1/6 तो कितना हो जाएगा 6 चौका 24 6 9 54। अब देखिएगा आगे मत बढ़िए, छोड़ दीजिए। ये बोला है तीसरे वर्ष के सीआई और दूसरे वर्ष के सीआई। ये क्या है आपका पहले वर्ष का सीआई, ये क्या है आपका दूसरे वर्ष का सीआई, ये क्या है आपका तीसरे वर्ष का सीआई। ये हुआ आपका तीसरे वर्ष का सीआई। अब बताइए कि कह रहे हैं कि तीसरे वर्ष का सीआई दूसरे वर्ष का सीआई का डिफरेंस। तीसरे वर्ष का सीआई 49x और दूसरे वर्ष का सीआई 42x। कितना डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है आपका 7x का। 7x का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 490 काट दीजिए 70। x का वैल्यू कितना है 70। आपको प्रिंसिपल चाहिए, प्रिंसिपल कितना है 216x यानी 216 गुने 70। 7 6 42 की 2, 7 4 11 की 1, 7 9 14 15। यही आपका प्रिंसिपल आएगा। ठीक है, तो क्या हुआ ये पहले वर्ष का सीआई, ये दूसरे वर्ष का सीआई, तीसरे वर्ष का सीआई। पहले बोल रहा है तीसरे वर्ष के सीआई और दूसरे वर्ष के सीआई का डिफरेंस। तो तीसरे वर्ष का सीआई 49 है और दूसरे वर्ष का सीआई 42 है। दोनों का डिफरेंस 7x हो गया। 7x का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में 49 यानी 490 दिया हुआ है। तो बताइए कि 7x = 490, तो यहाँ पर x का वैल्यू 70 हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल को डिनोट करता है 216। यहाँ पर हम x का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको प्रिंसिपल निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि अर्धवार्षिक। देखिए राइटिंग पर हमारे मन जाएगा, राइटिंग हमारा बचपन से ही खराब है। हम इतना लिख देते हैं कि आपको साफ सुथरा दिख जाए और हम बोल भी देते हैं, आप लिख लीजिएगा। हमारे राइटिंग पर मन जाइएगा, क्योंकि हम राइटिंग सुधारने का बड़ा प्रयास किए लेकिन नहीं सुधरा। हम सुधर गए, राइटिंग नहीं सुधरा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, कोई धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के 4% वार्षिक दर से निवेश करने पर एक वर्ष के अंत में 7,803 रुपए होती है। यह धनराशि क्या है, कुछ नहीं करना है। आप बताइए कि अर्धवार्षिक है यानी छमाही है,
यानी ब्याज पहले आपको वार्षिक लगता था, लेकिन मैंने साल भर पर, अब लगेगा क्या 6 माह पर। तिमाही कहता तो 3 माह पर लगता, ठीक है। यानी अर्धवार्षिक है, यानी आपको 6 माह पर ब्याज लगेगा। यानी कहने का मतलब है कि पहले वार्षिक अगर 4% लगता था, तो आप बताए, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर ब्याज आपका छमाही लगेगा तो आपको दर को भी छमाही करना पड़ेगा, यानी दर को भी हाफ करना पड़ेगा। तो आप बताइएगा 4% को हाफ करिएगा तो कितना होगा, 2% होगा, यही ना होगा। अब रेट क्या लगेगा, 2% छमाही। अब रेट लगेगा 4% वार्षिक से 2% छमाही लगेगा। अब देखिए 1 वर्ष है, तो हमको वार्षिक था 1 वर्ष, लेकिन 1 वर्ष में कितने माह होता है, 2 छमाही होती है, तो 2 छमाही लगेगा, ठीक है। यानी रेट होगा 2% छमाही और समय क्या होगा, 2 छमाही। अब हम बनाते हैं, तो इसको तोड़िएगा तो 2% का मतलब है 1/50। तो दो कितना छमाही निकलना है, 2 छमाही निकलना है, तो 50 का क्या करिएगा, स्क्वायर करिएगा, तो 25, यही ना होगा। इसका आप 2% लीजिएगा, परसेंट से डबल कर 50 होगा, यानी 25, ठीक है। इसका जब आप 2% लीजिएगा तो 5 दूना 10 की सोना, 5 दूना 10, 1 11 1 2 4 1 5, इतना आएगा, परसेंट से ही खत्म, 51 होगा, ठीक है। तो करे कि 1 वर्ष के करे कि कोई धनराशि अर्धवार्षिक रूप से सुयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के 4% वार्षिक दर से निवेश करने पर 1 वर्ष के अंत में 7,803 हो जाती है। अब देखिए आप इसमें ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 10 की सोना, 5 1 6, ये हो जाएगा 2601। वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 7803, कितना में जाएगा, 3 में जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 3। तो हमको कितना चाहिए, 2500, यानी प्रिंसिपल चाहिए, तो कितना है, 2500 है, x है। तो इसको क्या करेंगे हम, 2500 में x का वैल्यू पुट कर देंगे, 25 से 7500 आपका आंसर हो जाएगा, 7500। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपए की धनराशि कितने समय में 9261 यानी 9,261 रुपए हो जाएंगे, 9,261, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। अब देखिए जब ब्याज आपका अर्धवार्षिक है तो 10% से ब्याज कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हमको समय नहीं मालूम है कितना बरस लगा है, हम 5% को तोड़ते हैं, 5% का मतलब होता है 1/20, ठीक है। कैसे होता है तो देख लीजिए, और नहीं बुझाता है तो हमारा परसेंटेज का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, वहां से आप समझ जाइएगा, ठीक है। इतना हो गया आपका। अगर ई भी नहीं तोड़ते तो देखिए यहां से इसे तोड़िएगा तो ये तो कंफर्म नहीं है कि हम क्या ले, 20 का स्क्वायर ले, क्यूब ले, ये तो कंफर्म हमको नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल ऑलरेडी आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये चीज न तोड़कर हम डायरेक्ट प्रिंसिपल से ले लेते हैं। तो प्रिंसिपल देखिए कितना है, 8000 है, इसका कितना लेना है, 5%, परसेंट से 0 खत्म, 8 5 40, 400 होगा, इसमें ऐड होगा 8400 हो जाएगा। फिर इसका हम 5% लेंगे, तो 5% डबल 0 खत्म, 5 होगा 20, 40 है 2 42, इन होगा। 420 ऐड करें, 4 4 820, इसमें होगा 8820, नहीं हुआ। आगे फिर बढ़ते हैं, इसमें ऐड कर तो 0288 कितना, 5%। तो देखिए 5 दूना 10 की सोना, 8 5 40, 1 41 के 8 5 40 4, देखिए आप 5 दूना 10 की सोना, 8 5 40, 1 41 की 1, 8 5 40 4 44, ये हो जाएगा 0, परसेंट से डबल 0 खत्म। अब ऐड करिए, 4 4 8 चौथी 12, यानी 1261, क्या हुआ हमारा, CI हुआ। अब प्रिंसिपल इसमें अगर हम 8000 को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1629, 9261 आ गया। तो आप हमको बताइए 9261 कितने बार में आया है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, तो यानी क्या होगा, 3 होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लगा है अर्धवार्षिक ब्याज, तो हमको 3 छमाही में हमको 9261 मिलेगा, 3 छमाही। तो 3 छमाही का मतलब कितना होता है, 2 छमाही का कितना होता है, 1 वर्ष, और हाफ छमाही तो कितना हो जाएगा, 1.5 वर्ष। तो 3 छमाही का मतलब कितना होगा, 3 छमाही का मतलब हुआ आपका 18 महीना। 18 महीना साल में चेंज करना है तो 12 से भाग दे दीजिए, 36 18 6 दूना 12, 1.1/2 वर्ष, यानी 1.5 वर्ष आपका
आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग इतना करिए, घर बैठकर हम डेली वीडियो डाल दिया करेंगे। और आपको जहाँ प्रॉब्लम हो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको बता दिया करेंगे। फिर मिलेंगे, चलिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।